बच्चों क्वेश्चन है विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। विलोपन विधि में क्या होता है बच्चों, चाहे तो x या फिर y के गुणांक हम बराबर करते हैं और फिर हम उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं। यहां पर बच्चों मैं x या y में से किसके गुणांक बराबर करूं बच्चों, क्योंकि y के साथ एक प्लस एक माइनस है तो मैं इस पर टारगेट करूंगा। मैं y को एलिमिनेट करूंगा यानी कि 20 को खत्म करूंगा यहां से। वो कैसे बच्चों, इसका समीकरण एक नंबर दे दिया, इसका 2। अब मैं y के गुणांक कैसे बराबर करूं बच्चों, जो यहां पर 2 है दूसरे में 2 है उससे पहले समीकरण को, और पहले में 4 है उससे दूसरे समीकरण को गुणा कर दूं, यानी कि इसको इससे गुणा कर दूं तो ये y के जो गुणांक है ये बराबर आ जाएंगे। अब गुणा कैसे करें बच्चों, पहले इसकी गुणा इससे फिर इससे तीनों से गुणा करनी है। 2 की 3 से 2 तिया 6x प्लस 2 चौके 8y बराबर है 2 दाया 20। ये हमारा एक समीकरण आ गया। अब बच्चों यहां पर 4 की गुणा पहले इससे फिर इससे तो 4 दूनी 8x माइनस 4 दूनी 8y बराबर 4 दूनी 8, ऐसे आ गया। अब बच्चों यहां पर देखिए y के गुणांक 8 8 दोनों बराबर आ गए, एक साइन प्लस का एक माइनस का। जब ऐसे अपोजिट साइन हो तो यहां पर लिखते हैं जोड़ने पर। तो बच्चों यहां पर 8y में से 8y चले जाएंगे क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के तो घट जाएंगे, और यहाँ पर ये प्लस का दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे। 6 और 8 कितने हो जाएंगे 14x। यहाँ पर ये भी बच्चों प्लस का है ये भी प्लस का है तो ये क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। 20 और 8 कितने हो जाएंगे 28। अब बच्चों यहाँ पर मुझे क्या निकालना है x, तो x रह जाएगा यहाँ पर, और जो 14 है वो कहाँ चला जाएगा भाग में, तो ये आ गया ऐसे 28/14। तो 14 एकम 14 14 दूनी 28, तो आंसर क्या आ गया 2। अब बच्चों यहां पर x बराबर 2 है तो x का मान, क्योंकि किसका मान निकला है x का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, जिसमें भी आपकी मर्जी है उसमें। मुझे लगता है हमें इसमें रख लेना चाहिए, थोड़ा सा आसान पड़ेगा, या फिर आप फर्स्ट में भी रख सकते हो, मगर मैं समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे बच्चों। अब 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 को एज इट इज उतार लो, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये उतार लिया। अब बच्चों किसकी जगह रखना है x का मान, वो x का मान रखना है, उसकी जगह क्या रखना है 2। तो यहां पर बच्चों ये 2 है, x की जगह मैं क्या रखूंगा 2 रखूंगा, फिर माइनस 2y बराबर 2, ये होगा 2 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों 4 माइनस 2y बराबर 2, यहां पर ये आ गया। अब बच्चों ये जो प्लस का 4y है ये राइट हैंड साइड जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये हो गया माइनस 2y बराबर 2 माइनस 4। यहां पर ये प्लस है ये माइनस है, तो बच्चों यहां पर ये माइनस 2y बराबर जब साइन अपोजिट होते हैं तो घट जाते, 4 में से 2 गए 2 रह जाएंगे, साइन माइनस का बड़ा है तो माइनस का ही आएगा। अब बच्चों यहां पर y फाइंड आउट करना है, तो ये जो 2 गुणा में है -2 ये किस में आ जाएगा भाग में, तो यहां पर बच्चों y किसके बराबर आ गया -2/-2, तो 2 से 2 एकम 2 माइनस से माइनस कर गया तो आंसर क्या आ गया 1। तो बच्चों इसलिए y का आंसर कितना आया 1। यहां पर x का आंसर कितना आया था 2, तो x इक्वल टू आ गया 2, y इक्वल टू आ गया 1। तो ये बच्चों इसका हल है इस समीकरण का। उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।